मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि आप लोग को पता था कि हमने पीछे एक टॉपिक बताया था आपको, वो था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन यानी रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न। तो हमने कल उसका फीडबैक मांगा था कि जो जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आप लाके देंगे। तो फीडबैक के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से जो जो क्वेश्चन हमारे बीच आया है वो क्वेश्चन नंबर आपको नोट कर दिया गया है। 8 से लेकर टोटल लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आया है, टोटल 45 क्वेश्चन में। तो जो लोग भी क्वेश्चन भेजे हैं या जो लोग भी बनाए हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो आइए हम लोग आते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन सर आप कर लेंगे, अच्छा रहेगा ना, समय कम होता नहीं। कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितना दिया गया है फिर भी हम कोशिश करेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जब भी चाल दिया रहे उसको 5/18 से गुना कर लीजिए ताकि वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाए। यही रूल है इसका। 5/18 से 18 छक 78 से 6 बचे 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितना है? 240 मीटर है। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। समय बराबर 20 सेकंड। किसको पार करती है सर? प्लेटफॉर्म को। बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है आपको? नहीं पता, आप मान लीजिए x। ठीक। जब इतना सारा कुछ आ गया, आगे क्या क्वेश्चन देता है उसको छोड़िए। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए प्लेटफॉर्म से। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसी फॉर्मूला का बार बार आप प्रयोग करेंगे सर पूरे टॉपिक में। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय 20 सेकेंड बराबर दूरी। दूरी देखिए रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। याद कीजिए दूरी या लंबाई हमेशा जुड़ता है, चाहे वो समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा? 240 प्लस x। और चाल कितना था? 30। ठीक है। कीजिए 30-20 600। 600 बराबर 240 प्लस x घटा दीजिए 360 बराबर x। लीजिए ये आ गया आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना? 360 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है? आगे बढ़िए। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है तो व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति कितने समय में पार करता है? तो समय लेता है वो 5 मिनट। तो व्यक्ति की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी किसका? व्यक्ति की तो कुछ दूरी होती नहीं है, वो 0 माना जाता है। व्यक्ति या खंभा की दूरी रेलगाड़ी में नगण्य मानी जाती है। तो बचा क्या? व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है सर। तो प्लेटफॉर्म कितना? 360 तो हो गया सर दूरी। अब बटे समय। समय यहां देखिए मिनट में दिया गया है, मिनट में। इसको सेकंड में चेंज करेंगे, है ना, हमेशा ध्यान रखना है। 60 से 6 बार में 6/5 बराबर 1.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए ये कैलकुलेशन करना जरूरी था तो हम कर भी दिए। ऐसे जनरली कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है सो देखिए। देखिए करता क्या है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, नो डाउट। कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ना सर ये रेलगाड़ी है, सपोज कीजिए, छोड़िए ये रेलगाड़ी है। आइए थोड़ा डिजिटली सीखे। एक रेलगाड़ी जो इसकी चाल कितना दिया गया है? इसकी चाल दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने आपको सिखाया ना कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए 5/18 से। कितना हो जाएगा? चाल 5/25 मीटर पर सेकंड। एक पुल को, ये रेलगाड़ी किसको पार करती है? एक पुल को। ये सर आपका पुल बना देते हैं, ये था आपका पुल। एक पुल को पार करती है। अब देखिए अब यहां पे क्या क्वेश्चन है कि अब रेलगाड़ी की भी लंबाई नहीं पता था ना, तो माना रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x और पुल का क्या मान लीजिए y। अब पहले यहां निकाल लीजिए, आगे क्या कहता है बाद में याद कीजिए। तो कितने समय में पार करती है? 36 सेकंड में पार करती है। समय बराबर 36 सेकंड। हम बोले थे ना पहले समय दूरी चाल आ जाए, पहले यहां से निकाल लीजिए, कुछ न कुछ निकलेगा। समय बराबर, अभी आपको पढ़ाए थे याद कीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल।
दूरी क्या, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, पुल को। याद कीजिए दूरी समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ता है, तो दूरी x प्लस बाई, ठीक। अब बटे चाल, चाल लिखे 25 ला दिए, 36 गुने 25 आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा पता नहीं जो भी है कैलकुलेशन, ऐसे 900 होगा, 36 गुने 25, हाँ ठीक है 900। तो x प्लस बाई बराबर क्या आ गया, 900 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता आ गया, ये कहता है इसी पुल को मैंने समझ रहे हैं ना, इसी पुल को मतलब पुल बराबर बाई मीटर, इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो पहली रेलगाड़ी था क्या x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 100, क्लियर। तो दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है वो उसी पुल को पार करती है, तो किस चाल से, तो चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से हमने आपको बोला जैसे यहाँ पे दिया रहे 5/18 से आप कर लीजिए 9 दूनी 18, 9 बचे 45 यानी 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। कितने समय में पार करेगी, लीजिए निकाल दीजिए सर समय, ये पॉइंट अलग था, एक पार्ट था ये। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी, आइए फिर से दूरी, रेलगाड़ी प्लस पुल, रेलगाड़ी प्लस पुल, ये रेलगाड़ी प्लस पुल हुआ ना, दूरी अब बटे चाल, चाल कितना, तो 25/2, और समय भी सर ऑलरेडी आपका सॉरी समय तो पूछ ही रहा है ना आपका, सॉरी, तो समय बराबर अब देखिए x प्लस बाई, ठीक है, अब माइनस 100 कर दीजिए, अलग कर दीजिए, अब बटे 25/2। अब देखिए x प्लस बाई का मान यहाँ दिया गया है सर 900 आया था, याद कीजिए, यहीं पे रख दीजिए, दिखाई दे रहा है रोशन, 900 माइनस 100 अब बटे 25/2, तो 900 में से 100 गया, कितना बचा 800, अब बटे 25/2, 2 को ऊपर कर दीजिए, 25 से कितना बार में, 32 बार में कट जाएगा ना 800, 25 गुने 16 बराबर 400, यानी 32 दूनी 64 सेकेंड। ठीक है, आप एक बार अगर दिक्कत होता है दोबारा वीडियो देखिए, है ना, दिक्कत होने का कोई सवाल नहीं है सर, एकदम स्पष्ट पॉइंट। 11 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। कोशिश करेंगे जितना पूछा गया बना दे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो तो नहीं बना सकते ना, फिर जनरल वीडियो बना के डाल देंगे आपके ग्रुप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 14, खंभा को पार कर, सर खंभा का लंबाई कुछ नहीं माना जाता, शून्य माना जाता है, खंभा का, व्यक्ति का, सबका कुछ होता नहीं है ना लंबाई या दूरी। तो रेलगाड़ी जो है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मान लीजिए कि खंभा है उसको पार करता है, ठीक है, उतने ही समय में पार करता है, यानी समय उतने ही समय में पार करता है और उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की, अच्छा तो ठीक है, रेलगाड़ी का चाल मान लीजिए, चाल नहीं जाता था उतने ही, तो रेलगाड़ी का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर क्या होगा बताइए, अभी तो पढ़ाया था, समय बराबर दूरी बटे चाल, हो गया समीकरण, ठीक, उतने ही समय में पार करती है। कहता है कि उतनी ही गति से उसने अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी बारे में बोल रहा है कि उतने ही समय में, सेम समय उतने ही चाल से अपनी लंबाई से दुगनी गति के लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा, अपनी से दुगनी, यानी कितना हो जाएगा 4, ये 240 था तो ये क्या होगा 480। इसको जब वो पार करता है तो चाल तो वही था कितना x, तो यहां पर जो समय था वो कितना लगा, दूरी, तो दूरी 240 प्लस 480, वो रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई 240 और 480 प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी टोटल अगर कहा जाए 4 2 6 720 अब बटे x। तो कहता क्या है कि जब वो उसको पार करती है तो उसे 40 सेकंड अधिक समय लगते हैं, यानी पहले जो समय लग रहा था 240 बटे x और अब जो लग रहा था तो ये 40 सेकंड अधिक लग रहा था, माने पहले जो समय लग रहा था उसमें 40 सेकंड ज्यादा लगा, कब, जब वो अपनी दुगनी गति के प्लेटफॉर्म को वो पार किया तब, और यहां से x का मान आप निकाल लीजिए, हो गया आंसर।
ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए आपको अलग क्या करना होता है, अलग करना होता है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी और लंबाई को लेकर कर हमने बता दिया था, वहां पर कोई केस नहीं है, वो समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में हमेशा जुड़ता है। चलिए 14 के बाद आते हैं सर 17, 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 17 वगैरह तो आसान क्वेश्चन है, 17, 18 दोनों आसान क्वेश्चन, 17, 18 एक ही साथ देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। सर पॉइंट वही है, आप थोड़ा ध्यान नहीं दिए, समय बराबर दूरी बटे चाल यहां भी है और यहां भी है सर, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप देखिए ना, हम आपको दोनों को कहता है कि दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही बिंदु से 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाते। लीजिए अब पहले एक का चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो बताइए चाल बराबर पढ़ाया था कि घटता है एक ही दिशा में, तो 72 माइनस 60 बराबर क्या हो गया जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर से चेंज करना है, आ गया। फिर क्या कहता आगे, फिर क्या कहता आगे कि चाल तो आ गया, फिर कहता कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है दोनों का, तो लीजिए कुल लंबाई भी निकल जाएगा। दो रेलगाड़ी था ना, अलग अलग चाल था, लेकिन दोनों की लंबाई 240 है, तो 240 प्लस 240 बराबर कितना 480 हो गया। अब क्या निकालने का रहा समय, लीजिए अभी तो बताए थे समय बराबर दूरी, तो लीजिए दूरी आ गया था दूरी अब बटे चाल, या 480 बटे 10 और 3 सॉल्व कर दीजिए, हो गया। कुछ नहीं था, समय बराबर दूरी बटे चाल करना था आपको। इसी तरीके से आगे जब आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 भी सेम क्वेश्चन है, 18 एकदम सेम टू सेम है सर, इसमें कुछ भी हम नहीं करेंगे, एकदम सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का, एकदम सेम सवाल। वहां पे भी 2 चाल और 2 दूरी दिया गया है, और यहाँ पर भी 2 चाल और 2 दूरी दिया गया था। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एकदम सेम सवाल था, कोई परिवर्तन ही नहीं था, वहां पे बताया जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 की बात जब हम लोग करेंगे, कहता है कि दो व्यक्ति है, मान लीजिए ना एक व्यक्ति ए है सर, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति बी है। कहता है कि दो व्यक्ति जिसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक का चाल ये दे दिया, एक का चाल ये, देखते जाइए से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। अच्छा, रेलगाड़ी भी उसी दिशा में, तो चलिए रेलगाड़ी की चाल यहां भी तो वही और यहां भी वही। ये रेलगाड़ी इन्हें 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। यहां पर समय कितना लगता 9 सेकंड, यहां पे समय कितना लगता 10 सेकंड। देखते जाइएगा क्या है। अब बताइए एक ही दिशा में जा रहा है, अलग अलग आइए, चाल और समय यानी निकलना क्या है दूरी, दूरी यानी दोनों के लिए सेम है, तो दूरी बराबर क्या पढ़े थे आप, चाल गुने समय, बस उसी पे तो निकालना है, यही पॉइंट है यहाँ पे। दूरी बराबर चाल गुने समय, क्यों, क्योंकि चाल समय इसका भी दिया गया है और चाल समय इसका भी दिया गया है, इसका मतलब यही है कि दूरी दोनों का बराबर है, और एक ही ट्रेन को दोनों पार करे तो दूरी तो बराबर ही क्रॉस करेगी। अब देखिए एक ही दिशा में है, आप पढ़े थे, तो चाल क्या होगा घटेगा, यानी x-2 हो जाएगा, चाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। याद कीजिए 2 चाल दिया रखा था समान दिशा में, तो घटता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, फिर बराबर दूरी बराबर फिर से चाल, फिर घटेगा गुने समय। सॉल्व कर दीजिए, फिनिश, कुछ नहीं करना था आपको इसमें। अलग अलग मानने का कोई जरूरत ही नहीं है, आप
सॉल्व कर दीजिएगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा क्या, फिर आगे जाके चेंज करना पड़ेगा आपको। 9x 9 दूनी 18, 10x माइनस 40, तो x बराबर ठीक है कितना 22, क्या आ गया x क्या माने थे, रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहता है सो देखिए 20 नंबर ना था तो रेलगाड़ी का चाल आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए। हाँ लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। आइए अगर आप चाहते सर निकाल दीजिए तो दूरी बराबर चाल यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा की याद कीजिए, अभी आपको सिखाया ना 5/18 से गुना करके मीटर से चेंज करना है। तो दूरी बराबर हो गया चाल और गुने समय, इधर वाला लिए है ना तो ये ले लेते हैं, हो गया 9 दूनी 18, 2 से 11 बचे 55। अच्छा अच्छा आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उतना क्या करना है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए आपको खुद पता चल जाएगा। 18 12 थोड़ा सा देख ले क्या, -2 into 9, पहले भी तो यही किए थे ना, भी तो यही कर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले, ऐसे तो ठीक है क्योंकि वो समान दिशा में जा रहा है ना, एक ही दिशा में जा रहा है। तो 2 रेलगाड़ी जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है ना, सही तो है। यहाँ के बाद आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा और लास्ट में आपको क्या करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया गया था उसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत आसान सा सवाल है। कहता क्या है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में आ रही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, चलिए ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे x। व्यक्ति की चाल आपका दिया गया है 3 किलोमीटर, एक ही दिशा में है, तो बताइए चाल क्या होता है एक ही दिशा में, घटता है ना जी। चाल आ गया, दूरी दे दिया गया 240 मीटर, दूरी 240 मीटर और समय दे दिया है कितना सेकेंड, समय बराबर दे दिया है 10 सेकेंड। लीजिए बना लीजिए, उतना सॉल्व कीजिए तो हम नहीं ना कर पाएंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल और चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि चाल हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ये सब देखिए स्टैंडर्ड पॉइंट, इसको ऐसे थोड़ा समझदारी बनाए। 3:4 में उसका चाल है, चाल कितना दिया हुआ है देखिए 3:4, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है 3 सेकंड, देखिए ध्यान से समय दिया हुआ कितना 3 सेकंड, ठीक है। तो देखिए चाल इस समय है तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुने समय, तो 3 तिया 9 इधर दूरी हो गया मीटर में, फिर इधर से कीजिए ये भी तो चाल है तो 4 तिया 12 यानी टोटल दूरी कितना हो गया 21 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तो कितने समय में पार करेगा, समय बराबर क्या पढ़े थे आप, दूरी पढ़े थे अब बटे चाल, तो चाल 3 और 4 है ना जी, और क्या कह रहा है विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है जुटता है, तो 4 3 7, आंसर 21 3 सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, किताब में बड़ा दिया रहेगा। चलिए 23 के बाद आगे बढ़ते फिर। चौबीस भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। पता नहीं कितना था क्वेश्चन नंबर 24, वो 30 था जो कल भी बता चुके हैं। कहता है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी समान लंबाई के x कहता है 56 और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, 56 और 46 एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल घटता है ना जी, बराबर कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से हो गया। तो कहता है 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो लीजिए समय बराबर 36 सेकंड, समय बराबर कितना 36 सेकंड। तो लीजिए अभी आपको तो पढ़ाए थे, समय बराबर दूरी कितना
XX 2x बटे चाल 10 बचे 50 बटे 18 कर दीजिए। 50 बटे 18 समय बराबर कितना 36। तो 36 बराबर 2x बटे 50 गुने 18। 18 दूनी 36 दू कैंसिल एक बराबर आ गया 50 मीटर। कुछ नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल था। जब विपरीत दिशा में रहता है तो जुड़ता है, समान दिशा में रहता है तो घटता है। चाल इतना ही तो सीखना था। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा तो बताना तो मेरा फर्ज है। 30 बता देंगे सर अगर यूट्यूब में टाइम रहा तो। रीजन है क्या कि वहां पे वीडियो हम लोग 30 मिनट ज्यादा नहीं बना सकते, उसके लिए हमको उसका चैनल उसको 1000 से सब्सक्राइब ज्यादा होना चाहिए, वो खुद ही वीडियो कट जाता है। हाँ, उसके बाद आइए 35 40। हाँ 35 आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कल इसका फॉर्मूला हम लोग बताए थे। पहली रेलगाड़ी की चाल याद कीजिएगा बटे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर √T2 बटे T1। बस वही तो क्वेश्चन था। दो को समय दिया गया, समय मिनट घंटा में दे दिया, आप कंफ्यूज कर गए। एक का चाल दे दिया 45, दूसरे का चाल पूछ रहा मान लीजिए 22, और टाइमिंग दोनों तो दे ही दिया है। एक टाइमिंग दिया है T2 बटे T1, तो T2 यानी दूसरा समय दिया 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट बदल दिए इसको भी घंटा में, तो क्या हो गया ये दूसरा टाइमिंग। और पहला टाइमिंग दिया था 8 घंटा 48 मिनट, तो 8 घंटा 48 मिनट, इसको भी बदल दिए। अब देखिए 20 दिया 60 हो गया, यानी 1/3, यानी 3.1/3, मतलब क्या कहेंगे 10/3 कहेंगे ना जी, बिल्कुल कहेंगे। और यहाँ देखिए 12 चौक 48, 12 पचे 60, 8 पचे 40, 44/5, 44/5, तो क्या हो गया 45/22 बराबर 10/3 गुने 5/44। 2 से 5 बार में 2 से 44 की 24 था, 8 बचे 40, 4 44/5। कितना नंबर क्वेश्चन था 35। 10/3 गुने 5/24। अच्छा 4 घंटा था, 4 घंटा था ना यहाँ पे, सॉरी 4 पचे 20, 24/5, थोड़ा सा मिस्टेक से खाली। चलिए कोई बात नहीं, 2 से 5, 2 से 12, तो कितना हो गया 5 पचे 25, 25 का 5, 12 या 36 का 6 बराबर 45/22, 55 45 9 6 54, 22 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए बस कुछ नहीं था, याद कीजिए एक रेलगाड़ी की चाल बटे बी रेलगाड़ी की चाल बराबर √T2 बटे T1, दूसरा समय बटे पहला समय। थोड़ा कैलकुलेशन करना था, आप लोग पूछ लिए कि सर हम नहीं करेंगे, आप कर दीजिए हमारे बताइए। चलिए ठीक है, हम ही कर देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना था, उसके बाद 35 के बाद 40 था। 40 क्या करता है सो देखिए, एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि जब वो 21 खंभे गिनेगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 40, जब वो 21 खंभे गिनेगा तो निश्चित सी बात है दूरी तो 20 खंभे के बीच की ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई 5 खंभा गिनता, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, लेकिन दूरी 1 2 3 4, एक कम होता है। हाँ बस यही इसमें पॉइंट था। तो 50 खंभे गिनता है वो इक्यावन खंभे, और प्रत्येक दो गिनता है वो टोटल 21 खंभा, ठीक है। तो 21 खंभा भले होगा लेकिन दूरी तो 20 को ही होगा ना। एक खंभा जैसे अभी हम बोले कि 5 खंभा था, तो देखिए दूरी कितना हो गया 1 2 3 4, इसलिए 21 खंभा का मतलब दूरी कितना 20, और प्रत्येक दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर, यानी 50 गुने 20 बराबर 1000 मीटर दूरी आ गया। और क्या कहता है कितने समय में पार करता है 1 मिनट में। लीजिए समय बराबर दे दिया, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, निकाल लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो बाप का काम है सर, इसमें हम क्वेश्चन इतना सारा रहता है कि 30 मिनट में नहीं होगा ना, 2-2 मिनट थोड़ी लगेगा, यहाँ पे समय समझाने में लगता है। चलिए जहां तक होगा बता देंगे। अब उसके बाद आइए 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। हाँ क्वेश्चन नंबर 41 कितना टाइम हुआ है सर 24। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है
कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है और एक 48 सेकंड में पार करता है, तो कहता है व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात। तो देखिए चाल का अनुपात हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे समय जो दिया गया था वो पहला दिया गया था 5 मिनट और दूसरा दिया गया था 48 सेकेंड। यह है समय। तो चाल का अनुपात सर ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा मतलब ये इधर यानी ये 5 और ये 48। लेकिन देखिए ये 48 सेकेंड है जबकि ये 5 मिनट है, तो मिनट को भी सेकेंड में बदल दीजिए। अब हो गया दोनों 12 चौक 48 12 25 60 आंसर 4:25। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका जो लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो 30 था वो हम उस दिन बता दिए थे, आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। 30 नंबर मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे वीडियो में दिया है। आइए कहता है क्वेश्चन नंबर 44, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है सर जो 300 मीटर लंबी है, चलिए है लंबी। ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, मतलब रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में 3 किलोमीटर की घंटा की चाल जा रहे व्यक्ति को, एक व्यक्ति है, समझे ना, तो व्यक्ति का 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो पता रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका समय भी सर जी दे दिया गया है 33 सेकंड। अब बताइए क्या समय बराबर पड़े ही है, समय बराबर दूरी अब बटे चाल। चाल के लिए क्या करेंगे, जुटेगा ये घटेगा दिशा के एक ही दिशा में, एक ही दिशा में घटेगा x-3। इसको 5/18 से जरूर कर लिया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी क्वेश्चन पूछा हमने सभी क्वेश्चन का जवाब दिया, एक क्वेश्चन नंबर 30 को छोड़कर। और 30 आप हमारे रेलगाड़ी के प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे, 30 वहां पे बना हुआ है। ठीक है, आप लोग से फिर से एक बार आग्रह है कि आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और घर पे रहे। जय हिंद, जय भारत।